हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं जयपुर के इतिहास को लेकर। यहाँ से लगभग आपके बहुत ही अच्छे से प्रश्न है वो दोस्तों एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम यहाँ पर जो रोहित सर की जो बुक है, ठीक है, रोहित सर की बुक में जो जयपुर का इतिहास दिया हुआ है हूबहू उनकी बुक से दोस्तों एग्जाम में प्रश्न आ रहे। तो दोस्तों इस जयपुर के इतिहास को हम उनकी जो बुक है उसका सॉल्यूशन इस क्लास में दोस्तों करवाएंगे, यानी कि ये अपना जयपुर का इतिहास की एक क्लास दोस्तों हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों हम 2-3 क्लास में इस जयपुर के इतिहास को देखेंगे। आज हम दोस्तों यहाँ पर लगभग है वो जयपुर के इतिहास का जो फर्स्ट पेज है और सेकंड पेज है उसको देखने की पूरी कोशिश यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दूँ कि हर एग्जाम में इसी बुक से एग्जाम में दोस्तों प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, इस क्लास को अच्छे से देख लेना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जयपुर के इतिहास की बात करें तो यहाँ पर जो शासन है वो किसने किया था, कछवा वंश ने किया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो जयपुर है, ठीक है, यहाँ पर कछवा वंश ने शासन किया था और भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज है। ठीक है, उसके बाद में बात करें यहाँ पर जयपुर वंश की यहाँ पर जो कुल देवी है उसे है वो जम्मूबाई माता कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर कुल देवी है जम्मूबाई माता। आराध्य देवी की बात करें तो शिला देवी आमेर दुर्ग हो जाएगा। कुल देवता की बात करें तो अंबिकेश्वर महादेव आमेर दुर्ग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आराध्य देवता की बात करें तो गोविंद देव जी हो जाएगा। ठीक है, जयपुर, ठीक है, प्राचीन काल में इस क्षेत्र को ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि दोस्तों अपना जो मेवाड़ है, मारवाड़ है, ठीक है, तो ये सभी राजस्थान में क्या है दोस्तों क्षेत्र है। तो यहाँ पर ढूंढाड़ के अंतर्गत ही तो दोस्तों यहाँ पर जयपुर आता है। ठीक है, तो ये प्राचीन काल में भी इस क्षेत्र को क्या कहते थे, ढूंढाड़। ठीक है, और ढूंढाड़ में ही अपना जयपुर है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या क्या देखा, शुरुआत में दोस्तों हमने देखा कि कुल देवी जम्मूबाई माता हो जाएगी और उसके बाद में जो आराध्य देवी है शिला देवी आमेर दुर्ग। ठीक है, कुल देवता देखे तो अंबिकेश्वर महादेव यहाँ पर आमेर हो जाएगा। ठीक है, और आराध्य देवता की बात करें तो गोविंद देव जी जयपुर, और प्राचीन काल में इस क्षेत्र को ढूंढाड़ क्षेत्र के नाम से जानते थे। ठीक है, अब राजधानी की बात करें तो यहाँ पर किस शासक ने कौन सी राजधानी यहाँ पर बनाई। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 4 आपको राजधानी याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहला दौसा, मांझी, जम्वा, रामगढ़, आमेर और जयपुर। ठीक है, तो जयपुर को किसने बनाया था, 1727 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने बनाया था। ये दोस्तों आपने पहले भी सुना होगा, पढ़ा होगा। ठीक है, दूसरे की बात करें तो 1137 ईस्वी में दुल्हे राय ने बड़ गुर्जरों को पराजित कर यहाँ पर इसको राजधानी बनाई थी। ठीक है, मांझी, जम्वा, रामगढ़ की बात करें तो 1137 ईस्वी में दुल्हे राय ने इसमें मीणाओं को पराजित किया था। ठीक है, और आमेर की बात करें तो 1207 ईस्वी में कोकिल देव ने मीणाओं को पराजित कर राजधानी बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपने क्या देखा कि यहाँ पर जो दोसा है इसकी जो डेट है और जहाँ पर मानसी जम्वा रामगढ़ है इसकी डेट है, दोनों समान है और यहाँ पर दोनों ही शासक यहाँ पर दुल्हे राय हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बड़ गुर्जरों को पराजित करके दोसा को बनाया था और यहाँ पर मीणाओं को पराजित करके यहाँ पर मानसी जम्वा रामगढ़ को राजधानी बनाया था। ठीक है, आमेर की बात करें तो 1207 ईस्वी में कोकिल देव ने मीणाओं को पराजित कर यहाँ पर राजधानी बनाई थी। ठीक है, आगे हम बात करें दोस्तों दुल्हे राय तेजग्रहण डोला की। ठीक है, तो दुल्हे राय तेजग्रहण डोला, ठीक है, इसका जो मूल नाम है वो है सोलह कुमार। ठीक है, यहाँ पर इसका जो मूल नाम है वो साला कुमार हो जाएगा और कछवा वंश का जो संस्थापक है या आदि पुरुष है या मूल पुरुष है वो दुल्हे राय तेजकरण डोला। ठीक है, ये जो तीनों नाम है, दुल्हे राय हो गया, तेजकरण हो गया, टोला हो गया, ठीक है, तीनों नाम एक ही है। ठीक है, तो कछवा वंश का संस्थापक आदि पुरुष मूल पुरुष ये अपने दुल्हे राय को माना जाता है। ठीक है, रामगढ़ में कुलदेवी जम्मूबाई माता का मंदिर बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो दुल्हे राय है इसने रामगढ़ में कुलदेवी जम्मूबाई माता का मंदिर है वो बनवाया था। ठीक है, अब ढोलामारू के लिए यहाँ पर कुछ फैक्ट है उनको देखना भी जरूरी है क्योंकि इससे संबंधित एग्जाम में प्रश्न आता है। तो ढोलामारू की प्रेम कहानी, ढोला नरवर मध्य प्रदेश के सोडा का पुत्र था। तो यहाँ पर ढोला किसका पुत्र था, सोडा का पुत्र था। और मारू पुगल बीकानेर के पुंगल की बेटी थी। ठीक है, डोलामारू की शादी पुष्कर में हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर डोलामारू की जो शादी है वो पुष्कर में यहाँ पर हुई थी। ठीक है, यानी कि बाल्यावस्था में इनकी शादी है वो दोस्तों हो गई थी और विवाह के समय जो ढोला है वो 3 साल का था और यहाँ पर मारू है वो दोस्तों 1.5 यानी कि यहाँ पर 1.5 साल की यहाँ पर दोस्तों मारू की उम्र थी। ठीक है, और यहाँ पर डोला की 3 साल की यहाँ पर थी। ठीक है, डोला मारूरा दुहा कवि कल्लोल, बहुत ही बार एग्जाम में दोस्तों ये पूछा जाता है कि डोला मारूरा दुहा किसने लिखा है। तो यहाँ पर दोस्तों कवि कल्लोल हो जाएगा। डोला मारू लोकगीत है ये सिरोही हो जाएगा। ठीक है, और डोला मारू चित्रशैली है ये जोधपुर। ठीक है, डोला मारू के जो चित्र है दोस्तों चावनशैली और जोधपुर दोनों में देखने को मिलते हैं, लेकिन एग्जाम में लगभग यहाँ पर दोस्तों डोलामारू चित्रशैली ये जोधपुर को ही पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको याद कर रखना है, यानी कि डोलामारू का दोहा कवि कल्लोल हो जाएगा। डोलामारू लोकगीत सिरोही का प्रसिद्ध है और यहाँ पर डोलामारू जो नृत्य है ये झालावाड़ का प्रसिद्ध यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, डोलामारू चित्रशैली जोधपुर और आरटीडीसी होटल डोलामारू ये बीकानेर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों हम आगे बात करें तो आगे अपना जो शासक है वो है कोकिल देव। ठीक है, कोकिल देव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मीणाओं को हराकर आमेर को 1207 ईस्वी में राजधानी बनाया था। ठीक है, यानी कि मीणाओं को हराकर आमेर को 1207 ईस्वी में राजधानी बनाया था, जैसे कि दोस्तों हमने अभी ही यहाँ पर दोस्तों देखा था, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा था। ठीक है, तो यही कोकिल देव है। और उसके बाद में बात करें तो अंबिकेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर जो कि दोस्तों क्या है दोस्तों अपने ऊपर ही हमने देखा था कुल देवता यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, तो अंबिकेश्वर महादेव जो मंदिर है, ठीक है, ये मंदिर है ये कोकिल देव ने बनाया था। तो कोकिल देव ने 2 काम किए थे, मीणा को हराकर आमेर को 1207 ईस्वी में राजधानी बनाई थी कोकिल देव ने। ठीक है, और अंबिकेश्वर महादेव मंदिर बनाया था कोकिल देव ने। तो यहाँ पर दोस्तों 2 चीज़ क्लियर हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में है पंचवन देव। ठीक है, अगला शासक है पंचवन देव यहाँ पर हो जाएगा। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने इनको महोबा का प्रशासक नियुक्त किया था। किसका, महोबा का प्रशासक नियुक्त किया था। तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज की ओर से लड़ते
लड़ते हुए वीर गति को ये प्राप्त हो गए थे। ठीक है, तो दो चीज़ इनके बारे में याद रखते हैं। पंचबंदेव पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने इनको महोबा का शासक यहाँ पर नियुक्त किया था और तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज की ओर से यहाँ पर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो ये इनके बारे में दो चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, राजदेव की बात करें तो आमेर में कदली महल का निर्माण करवाया था और यहाँ पर जो आमेर के जो शासक है इनका राजतिलक है वो मीणाओं के द्वारा किया जाता था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो राजदेव आमेर में कदली महल का निर्माण यहाँ पर राजदेव और यहाँ पर आमेर में मीणाओं का यानी कि मीणाओं के द्वारा शासकों का राजतिलक करवाया जाता था। ठीक है, पृथ्वीराज कछवा की बात करें तो पृथ्वीराज कछवा आमेर राज्य को अपने 12 पुत्रों में बांट दिया था और आमेर 12 कोटड़ी भी कहलाया था। ठीक है, प्रमुख जागीर की बात करें पृथ्वीराज कछवा की तो राजावत, नाथावत, खंगारोत, बांकावत यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ते हुए वीर गति को ये प्राप्त हुए थे यहाँ पर पृथ्वीराज कछवा। ठीक है, और इनके काल में गलता जी जयपुर में कृष्णदास पयारी ने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना भी की थी। ठीक है, रतन सिंह की बात करें तो यहाँ पर शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर दी थी, यानी कि रतन सिंह ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों तो बारमल। ठीक है, 1247 से यहाँ पर 1574 इनका काल हो जाएगा। 1262 में बादशाह अकबर ने अजमेर की तीर्थ यात्रा की, तब बारमल में चंगताई खां की सहायता से अकबर से भेंट की। बारमल ने अपने पुत्री हरकाबाई मानमती शाहबाई का विवाह 6 फरवरी 1562 को सांबर में अकबर से कर दिया था। इनसे सलीम जहांगीर का जन्म हुआ। जहांगीर ने अपनी माता हरकाबाई का नाम मरियत उस्मानी रखा था। ठीक है, राजपूताना के काल के पहले शासक जिसने मुगलों की अंतित्व स्वीकार की और वैवाहिक संबंध बनाए थे। ठीक है, अकबर ने बारमल को 5000 का मनसबदार बनाया तथा यहाँ पर देखिए तो राजा व अमीर, ठीक है, अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। ठीक है, उसके बाद में बात करें नोट अकबर बारमल की पहली मुलाकात 1556 ईस्वी में मजनू खां ने नारनौल दिल्ली में कराई थी। ठीक है, भगवान दास कछवा की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 1574 से 1589 अकबर ने इनको भी आमिर उल उमरा की उपाधि दी और 5000 का मनसबदार बनाया था। ठीक है, चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1568 ईस्वी में अकबर का साथ दिया। 13 फरवरी 1585 में भगवनदास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर से कर दिया था। इनसे खुसरो का जन्म हुआ था। ठीक है, मिर्जा राजा पान सिंह की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 1589 से लेकर 1614 ईस्वी तक इनका समय माना जाता है। जन्म 1550 ईस्वी में मौजमाबाद दुदू में यहाँ पर दोस्तों हो जाता है। 12 वर्ष की उम्र में ही मुगल दरबार में चले गए। अकबर प्लस जहांगीर की सेवा की थी इन्होंने और उपाधि फरजंद प्लस मिर्जा राजा अकबर ने इनको दी थी। ठीक है, और 1569 में अपने पिता भगवंत दास के साथ में रणथंभौर, ठीक है, रणथंभौर के सुजनहाड़ा के विरुद्ध प्रथम सैनिक अभियान किया था। ठीक है, और 1272 ईस्वी में सरनाल युद्ध गुजरात में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। ठीक है, तो दोस्तों आगे की क्लास में हम मिर्जा राजा मानसिंह को पूरा देखेंगे। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगर अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना, क्योंकि जयपुर का इतिहास अपने इस बुक का पूरा सॉल्यूशन दोस्तों आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉच। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना।